नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 संस्कृत के सिलेबस को देखेंगे। साथ ही हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, कौन कौन से बुक्स लेने हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा जो लोग 12th में संस्कृत लिए हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग संस्कृत में अच्छी तैयारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें 90+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि अगर आप संस्कृत पे अच्छा कमांड कर लेते हैं 12th तक, तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन में संस्कृत लेते हैं तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है संस्कृत में, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आज 12th के सिलेबस को। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा इस सिलेबस को देखने के बाद। तो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो चैप्टर्स हम लोग पहले देख लेते हैं, बाद में हम लोग इसके बुक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें तपोवने ब्रह्मचारी। दूसरा है श्रेष्ठ करी स्वस्थिति, पर्यावरण संरक्षणम, वर्षावर्णनम, न्यायालय दृश्यम, सोमदत्त प्राप्ति कथा, बिहारस्य संस्कृत परंपरा, परोपकारः, नृत्य शिक्षकयोः विवाद, सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंदः, उद्भिज परिषद व्यायामः। उसके बाद है चाणक्य चंदनदासयोः संवाद, ज्ञान सागरः, दिलीप वर्णनम, भार्गवी वारुणी विद्या। तो इतने इसमें 16 पार्ट हैं, 16 इसमें चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है। और इसके बाद इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। व्याकरण में आपको संधि, समास, प्रत्यय, वर्ण का उच्चारण, स्थान और प्रत्याहार, ये सारे प्रश्न रहेंगे। और उसके साथ ही इसमें अनुच्छेद पूछा जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। और इसमें पत्र लेखनम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आगे भी अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद अपठितांश अवबोधनम, ये भी पूछा जाएगा। और रचनात्मक कार्य में आपने देख ही लिया कि यहाँ पे पत्र लेखन और अनुच्छेद, लघु कथा पूर्ति, ये सारे पूछे जाएंगे। और व्याकरण आपने देख लिया। उसके बाद संस्कृत साहित्य धारा। संस्कृत साहित्य धारा का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको संस्कृत साहित्य में जो भी कवि हैं और जो भी काव्य हैं, जो कवि ने जो भी काव्य रचा है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे कि आपको रामायण के बारे में पूछा जा सकता है, और रामायण के जो रचनाकार हैं वाल्मीकि, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह जब आप लोग पढ़ेंगे तो और सारे कवियों के नाम जानेंगे, जैसे कालिदास, महाकवि भारवी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, तो इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अर्थात कवि परिचय और काव्य परिचय पूछा जाएगा। और ये जो सबसे लास्ट टॉपिक आप देख रहे हैं संस्कृत साहित्य धारा, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में भी संस्कृत लेना चाहते हैं आगे, तो आपको यही पढ़ना होगा, संस्कृत साहित्य धारा, जिसमें आपको संस्कृत साहित्य में जो भी काव्य और कवि होंगे उनकी रचनाओं को जानना होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बाकी व्याकरण जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपने इसकी सिलेबस को देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें अंक विभाजन किस टाइप से होगा। कहने का तात्पर्य ये कि सबसे पहले आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो 60 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ टाइप में दिए जाएंगे। और इसमें से आपको 50 बनाना होगा। 60 में से आप कोई भी 50 बना सकते हैं, 10 को छोड़ सकते हैं। उसके बाद 5 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। 5 शब्दों का संस्कृत में प्रयोग, कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उसका आप लोग संस्कृत में प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग। उसके बाद श्लोक का संस्कृत अथवा हिंदी में व्याख्या, जैसे उसमें जो श्लोक होगा, मतलब आपका जो संस्कृत का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें जो भी श्लोक होंगे उस श्लोक के संस्कृत में अथवा हिंदी में आप व्याख्या करेंगे, ठीक है। वो आपको 7 मार्क्स का एक श्लोक पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृत अनुच्छेद पूछा जाएगा, जिसको हम संस्कृत निबंध बोलते हैं, वो 8 मार्क्स का। उसके बाद किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर, जो कि 20 मार्क्स के। किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर जो होगा वो संस्कृत काव्य धारा से होगा, कवियों के बारे में होगा,
ठीक है। तो वो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं, उस हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि कहाँ से अंक विभाजन किस टाइप से होगा। ठीक है, अब आइए ये 2020 का क्वेश्चन है जिसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें 60 प्रश्न पूछा गया है और 60 में से आपको 50 का उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें निम्नांकित में किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में दें। जो आपके चैप्टर्स हैं, जो विषय में दिया हुआ है, उन चैप्टर्स को पढ़कर आप लोग इन सारे प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, बस एक वाक्य में उत्तर देना है जो 10 मार्क्स का। उसके बाद इसमें निम्न पदोल्लिखित में से किन्हीं 5 शब्द का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करें। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन सब का आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद श्लोक का व्याख्या करना है आपको। 3 श्लोक दिया हुआ है जिसमें किसी एक श्लोक को यहाँ व्याख्या करना है। उसके बाद निबंध है और उसके बाद किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर, यानी कि कालिदास के नाटकों का परिचय, फिर विष्णु शर्मा का परिचय देते हुए पंचतंत्र की विशेषता, ये सारे जितने भी आ गए ये सब काव्य के अंतर्गत आ गए। उसके बाद कारक किसे कहते हैं, ये व्याकरण में आ गया। संधि के, मतलब ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से आपको यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा जो 20 मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ पे अंक विभाजन भी देख चुके हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। अब हम लोगों ने सिलेबस के चैप्टर्स को देख लिया है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, हमने पैटर्न को देख लिया है, अंक विभाजन, ये सारा हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको व्याकरण के लिए संस्कृत में हमें चैप्टर्स को पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ना होता है। तो व्याकरण के लिए आप लोग कोई एक व्याकरण की पुस्तक ले सकते हैं, जो सामान्य व्याकरण की पुस्तक, जैसे संस्कृत सहचर ले सकते हैं आप लोग। सहचर से बहुत अच्छा कर सकते हैं, संस्कृत सहचर ले लीजिए। और उसके बाद जो ये सारा चैप्टर्स है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इन चैप्टर्स के लिए आप लोग एक गेस पेपर मिलता है, ठीक है, रेखा प्रकाशन का है, वो गेस पेपर आप लोग ले सकते हैं। उससे जो भी सारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की समरी दी हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे जितने चैप्टर्स हैं इसकी तैयारी आपको उससे हो जाएगी अच्छे से, आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रेखा प्रकाशन का जो गेस पेपर है वो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन आता है कि आप संस्कृत ग्रेजुएशन में भी लेना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ 12th तक पढ़ना है संस्कृत। तो अगर आपको 12th तक ही संस्कृत पढ़ना है तब तो आपको ये दोनों बुक्स से संस्कृत अच्छे से कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन में भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये बुक आता है एक, ठीक है, ये इसके जो लेखक हैं वो हैं उमा शंकर शर्मा ऋषि, ऐसे नाम है। तो इनका आप लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो संस्कृत साहित्य के बारे में दिया हुआ रहता है, कवि परिचय और काव्य परिचय, उसको रीड कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जो 12th का आपके पास 1 साल है, इस 1 साल में आप अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे और आगे के लिए आप लोग नॉलेज भी अच्छा रख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने 3 बुक आपको बताए हैं। एक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कि ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको मन है तो लीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। उसके बाद आप लोग एक ग्रामर की बुक को ले लीजिए, ठीक है, संस्कृत सहचर, और एक रेखा प्रकाशन की जो गेस पेपर आती है उसे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे 2-3 बुक्स हैं और यही सिलेबस है, यही एग्ज़ाम पैटर्न है जो आप लोगों ने देख ही लिया। तो अब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और इसमें आप लोग 90+ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।